सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी कक्षा 7 में हिंदी का चौथा पाठ जिसका नाम है भिखारिन पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको गुरुदेव के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ। इन्होंने अपने समाज में व्याप्त स्वार्थी मनोवृत्ति यानी कि जो स्वार्थी आदतें थी, जो मनोवृत्तियां हैं, जो मन में जिनके स्वार्थ उत्पन्न हो जाता है, तथा प्रेम व दान की महानता को हृदय स्पर्शी ढंग से बताया गया है। यानी कि इस पाठ में कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो स्वार्थी मनोवृत्तियां होती हैं कि जैसे लोगों में जो स्वार्थ उत्पन्न हो जाता है उसको किस तरीके से अपने एक सरल स्वभाव के कारण उसको हटाया तोड़ा जा सकता है, और प्रेम और दान की महानता को एक बहुत ही अच्छे मर्म स्पर्शी हृदय स्पर्शी ढंग से इस पाठ में हमें समझाया गया है। तो चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। इस पाठ में बच्चों एक बुढ़िया, एक सेठ और एक बच्चे की कहानी है। ये पूरी कहानी एक बुढ़िया के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें उसे एक बच्चा मिलता है। वो 7 सालों तक उसकी देख रेख करती है और अपने कुछ पैसे वो बहुत मुश्किल से वो थोड़ा बहुत कमाती है। फिर वो जब इकट्ठे करके पैसे जमा कर देती है सेठ जी को, तो बाद में वो सेठ जी उसे देने से मना कर देते हैं। तो इसी कहानी को और आगे बहुत अच्छे ही ढंग से समझाया गया है। तो चलिए हम पाठ स्टार्ट करते हैं। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो अपना हाथ फैला देती और नम्रता से प्रश्न करती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। बच्चों, यहाँ पर जो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है, जिसको हिंदी में बोला जाता है दोहरा उद्धरण चिन्ह, जो प्रयोग में आता है कि जब किसी एक बात को एज इट इज़ कहा जाए तब दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद यहाँ जो एक चिन्ह दिया गया है वो है प्रश्नवाचक चिन्ह, और इससे पहले प्रश्नकर्ती के पहले यहाँ जो चिन्ह है, ये जो लंबा, ये है निर्देशक चिन्ह की उन्होंने क्या प्रश्न किया इसके बारे में बताया। तो यहाँ पर जो बुढ़िया का जिसका मैंने जिक्र किया था, उस बुढ़िया का नाम है वो जो बुढ़िया है वो अंधी है। वो प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती। दर्शन करने वाले जब भी बाहर निकलते तो अपना हाथ फैला देती, क्योंकि वो और कैसे पैसे नहीं कमा सकती थी, वो अंधी थी, इसलिए वो अपना गुजारा इसी तरीके से चला करती थी। अपना हाथ फैला देती और नम्रता से वो प्रश्न करती। नम्रता अर्थात विनम्र पूर्वक, ठीक है, हाथ जोड़कर निवेदन करती कि बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए, कि मुझे अंधी पर आप थोड़ी सी दया कीजिए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और दयालु हुआ करते हैं। सहृदय का अर्थ है जिसका दिल बड़ा हो, दयालु अर्थात जो दूसरों पर दया करते हैं। वह जानती थी कि जो भी मंदिर में आता है वे दयालु हैं और अच्छे हृदय वाले हुआ करते हैं। उसका यह अनुमान असत्य न था और हमेशा ही उसको कुछ ना कुछ मिल जाता था, इसलिए उसका जो ये अनुमान था, जो अंदाज़ा था, वो गलत नहीं था। आने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते थे। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सराहती। यानी जो भी उसको थोड़े बहुत पैसे देता तो अंधी उसे दुआएं देती और उनके बड़े दिल की प्रशंसा करती, उनकी तारीफ करती। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती। पल्ला जो साड़ी का, जो भी उसने चुन्नी पहन रखी होती है, उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज जो अभी मंदिर में जो आने जाने वाली स्त्रियां हैं वो भी डाल देती। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। इसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी की राह पकड़ती। सारा दिन वो वहीं पर बैठी हाथ फैलाए रहती और जो कुछ भी कमाती वो थोड़ा बहुत इकट्ठा करके शाम को अपने झोपड़ी में लौट जाती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी वह याचना करती जाती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्र वालों की होती। किंतु राहगीर, बेटा राहगीर का अर्थ होता है जो रास्ते पर चलने वाले होते हैं। राहगीर यानी जो रास्ते पर चलते हैं उनको राहगीर कहा जाता है। में अधिक संख्या यानी जो पैदल चलने वाले होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है। श्वेत वस्त्र वालों की होती है, जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियां दिया करते हैं। यहाँ श्वेत वस्त्र मतलब जो अमीर लोगों के लिए आया है। तो जो अमीर लोग होते हैं ज़्यादा, वो तो पैसे कम देते हैं, आप ही तो झिड़कियाँ देते हैं, यानी हमें दूर हटाते हैं। तब भी अंधी निराश न होती
और उसकी याचना बराबर जारी रहती। तो बच्चों यहाँ पर जो निराश न होती, यहाँ एक मुहावरे का प्रयोग किया है, निराश न होना अर्थात उम्मीद नहीं छोड़ना। तो वो उम्मीद नहीं छोड़ती और उसकी याचना, याचना का अर्थ होता है, याच जो है वो संस्कृत की धातु है, याच धातु, जिसका अर्थ होता है मांगना। तो उसका जो मांगना है, उसका जो हाथ फैलाना है, वो बराबर जारी रहता। झोंपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता। यानी उसका जो बेटा था वो उसके पास दौड़ता हुआ आता और उससे चिपक जाता। अंधी टटोलकर उसके मस्तक को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया? उसे नहीं पता था कि वो बच्चा कौन है, किसका है। वो तो बच्चा ऐसे ही उसके पास आया और उसने उसे चिपक गया। इस बात से कोई भी परिचित न था, यानी यह किसी को नहीं मालूम था कि वह जो बच्चा अंधी के पास आया है वो किसका बच्चा है। 5 वर्ष हुए, पास पड़ोस वालों ने उसे अकेले देखा था। इन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका माथा चूमती और उसे चुप कराने का प्रयास कर रही थी। यानी अंधी ने उस बच्चे का माथा चूमा और उसे चुप कराने का प्रयास किया। यह कोई असाधारण घटना न थी, अतः किसी ने भी न पूछा कि बच्चा किसका है। यानी यह कोई ऐसी घटना तो थी नहीं। कई बार ऐसा हो जाता था कि किसी न किसी का बच्चा हमेशा खो जाता था, तो ये कोई पहली बार हुआ नहीं था। तो इसलिए किसी ने नहीं पूछा। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। तो वो उस अंधी ने क्या किया, उस बच्चे को वो अपने घर ले गई, अपनी झोपड़ी में ले गई और उसके साथ रहने लगी। उसको अपने साथ रख लिया और वो बच्चा भी उसके साथ में खुश था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। यानी वो जैसी भी थी, उसके पास जितना भी था, लेकिन वो उस बच्चे का ध्यान और अच्छे से रखती थी। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ दी थी। हांडी का मतलब होता है एक कुछ जिसमें वो कोई बर्तन जिसमें वो कुछ सामान रख सके। तो उसने एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या समय जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और किसी वस्तु से ढांप देती। यहाँ जो ढांप देती का आया है उसका मतलब है ढक देती, इसलिए कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर ना पड़े। दृष्टि मीन्स नज़र, तो यहाँ पर इस दृष्टि का मतलब है नज़र। खाने के लिए अन्न काफ़ी मिल जाता था, उससे काम चला लेती थी। पहले बच्चे को भरपेट खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर वहीं पड़ी रहती। वक्ष मतलब अपनी छाती से लगाकर सो जाती। प्रातःकाल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जाकर खड़ी हो जाती। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक हमारा जो पहला दृश्य था वो समाप्त होता है। अब हम दूसरे दृश्य की ओर चलते हैं। दूसरा दृश्य आ रहा है इसमें कि काशी में एक सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। जो काशी है वहाँ पे एक जो बनारसी दास नाम के सेठ हैं, वो बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित है। उनकी एक बड़ी सी कोठी है और हर बच्चा यानी हर कोई उनके बारे में अच्छे से जानता है। सेठ बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा हैं। जो सेठ हैं, कौन है सेठ, क्या नाम है उनका, बनारसी दास। वे एक बड़े देशभक्त और धर्मात्मा पुरुष हैं। धर्म का उनको बड़ा पक्ष है, यानी धर्म को वो बहुत मानते हैं। दिन के 12 बजे तक यह सेठ ध्यान स्नान में संलग्न रहते हैं। यानी कि सुबह 12 बजे तक उनका जो काम होता है वो स्नान वगैरह करके वो ध्यान में मग्न हो जाते। यहाँ संलग्न का अर्थ है मग्न होना, लीन हो जाना। उनकी कोठी पर हर समय एक भीड़ लगी रहती थी। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता था जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखने आते थे। यहाँ धरोहर का अर्थ है अमानत, यानी कि अमानत वो होती है जब हम किसी को एक बार जमा करवा दें और आवश्यकता पड़ने पर उनसे वापस से मांग लें, तो रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते थे। अंधी को भी यह बात ज्ञात थी, किंतु पता नहीं वह अपनी कमाई यहाँ जमा कराने में क्यों हिचकिचाती थी। उसको पता था कि यहाँ पर जो सेठ जी हैं वो उनके पास कई सारे लोग धरोहर के रूप में अपनी जमा पूंजी को रखने आते हैं। ये बात अंधी बहुत अच्छे से जानती थी, परंतु फिर भी वह पहले कभी नहीं गई। उसके पास काफ़ी रुपए हो गए थे। किसके पास, उस अंधी बुढ़िया के पास। हांडी लगभग पूरी भर गई थी। जिस हांडी को उसने छुपाया था सभी की नज़रों से, वो अब पूरी भर चुकी थी। उसको शंका थी कि कोई उसको चुरा न ले जाए।
एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी, यानी कि जो ज़मीन में उसने गाड़ दी थी उसको फिर से उखाड़ा और अपने फटे हुए आंचल में छुपाकर सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। और उसने क्या किया, उसे लिया और अपने आंचल में जो भी उसने साड़ी या जो भी कुछ पहना था उसके पल्लू में छुपाकर वो सेठ जी की कोठी पर चली गई। सेठ जी बही खाते के पृष्ठ उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया कि यह। तो जब सेठ जी बही खातों के पृष्ठ उलट रहे थे तब उन्होंने पूछा कि क्या है बुढ़िया। तो यहाँ पर भी देखो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा मीन्स दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी, खिसका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी इसे अपने पास जमा कर लो। बच्चों यहाँ पर जो सेठ जी के बाद जो चिन्ह लगा है उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। ये भी एक विराम चिन्ह है, ठीक है। मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। अब उसने अंधी ने उस सेठ जी को कहा कि सेठ जी इसको भी अपने पास जमा कर लो। मैं तो अंधी हूँ, मैं अपाहिज हूँ, मैं इसे कहाँ कहाँ रख के घूमूंगी, मैं इसे कहाँ रख सकती हूँ। तो इसलिए उसने अपनी हांडी सेठ जी की तरफ सरका दी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है। उन्होंने अंधी से पूछा। अब अंधी ने उत्तर दिया कि भीख मांगकर अपने बच्चों के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं, अपने पास रखती डरती हूँ, यानी मुझे अपने पास इसको रखने में डर होता है कि मैं अंधी हूँ, कोई मुझसे चुरा कर न ले जाए। कृपया आप इन्हें अपनी कोठी में रख लो। तो सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। जो बही होता है उस बही के अंदर जो भी लेन देन होता है उसका बेटा हिसाब रखा जाता है, तो उसको बही कहा जाता है। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है। अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर अपने नाम से उसके नाम से जमा कर ली। अंधी सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई झोपड़ी में चली गई। तो बच्चों पहले दृश्य में हमने जब पढ़ा था कि पहले दृश्य में ये था कि अंधी भीख मांगकर थोड़ा बहुत पैसा कमाती है, उसको धीरे धीरे करके इकट्ठा करती है। फिर अचानक उसके पास एक बच्चा रोता बिलखता हुआ उसके पास आता है, चिपक जाता है और उसको फिर अंधी उसको भी प्यार करने लगती है, उसको अपने साथ झोपड़ी में ले आती है, ठीक है, और अपने से ज़्यादा अच्छा पहनाती खिलाती है। तो यहाँ पर उसने पहला दृश्य हुआ। दूसरे दृश्य में सेठ बनारसी दास का नाम लिया है कि वे काशी में बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनकी एक बड़ी सी कोठी है, उनके पास खूब राजपाट है और लोग भी वहाँ पर खूब आते हैं, अपना अपना जमा पैसा धरोहर के रूप में रख जाते हैं। इस बार जब बुढ़िया की हांडी भर गई तो बुढ़िया ने भी अपनी जमा पूंजी कहाँ रखनी चाहिए, उस सेठ जी के पास, सेठ बनारसी दास के पास रखनी चाहिए। और वो वहाँ पर गई और उसने जमा करवा दी। अब हम चलते हैं तीसरे दृश्य की ओर। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने तीसरे दृश्य पर, जो पाठ में तीसरा दृश्य है। अब देखिए, ये जब उसने अंधी बुढ़िया ने जब मुनीम को नकदी जमा करा दी, उसके बाद 2 वर्ष बीत गए। 2 वर्ष सुख से बीते उसके, उसे कोई टेंशन नहीं थी, उसे कोई भी चिंता नहीं थी। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर ने आ दबाया। उस लड़के का नाम क्या था, मोहन, और उसे ज्वर का अर्थ है बुखार, तो उसे एक दिन क्या हो गया, बुखार हो गया। अंधी ने दवा दारू की, दवा दारू मतलब उसे दवा दारू दी, यानी जो घरेलू दवाएं होती हैं वो किया। झाड़ फूक से भी काम लिया, टोने टोटके की परीक्षा की, मतलब जो भी वो कर सकती थी उसने किया, परंतु संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। परंतु उसने जितने भी प्रयास किए थे वे सभी क्या गए, बेकार हुए। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई क्योंकि उसे पर्याप्त इलाज नहीं मिला, उचित इलाज नहीं मिला। अंधी का हृदय टूट गया। यहाँ पर हृदय टूट गया भी एक मुहावरा है, दिल टूट जाना, यानी कि उम्मीद छोड़ना। साहस ने जवाब दे दिया, यहाँ पर भी कि साहस ने जवाब दे दिया मतलब उसने उम्मीद छोड़ दी। निराश हो गई, निराश हो जाना भी एक तरीके का मुहावरा है। जब वो निराश हो गई, परंतु फिर उसे ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फ़ायदा हो जाए। तो जब फिर उसे लगा कि मैंने जो सेठ जी के पास जमा राशि की है तो उससे क्या पता डॉक्टर का मैं इलाज करवा पाऊँ और इसमें सुधार आ जाए। इसी विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। वह सेठ जी की कोठी पर गई। सेठ जी उपस्थित थे, मतलब उस समय वहाँ पर थे। अंधी ने कहा, सेठ जी मेरी जमा पूंजी में से 4-5 रुपए मुझे मिल जाएं तो बड़ी कृपा हो, कि मैंने जो आपको रुपए जमा कराए थे, मेरी जो जमा पूंजी थी उसमें से मुझे कितने रुपए मिल जाएं, 4-5 रुपए भी मिल जाएं तो आपकी बड़ी कृपा हो। मेरा बच्चा मर रहा है, मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी। तब सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए।
मेरे पास किसी के भी कोई रुपए जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए, मैं आपके पास धरोहर के रूप में रख गई थी, दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी। अंधी ने रोते हुए स्वर में कहा कि मैंने तो आपको 2 साल पहले ही अपने जो रुपए थे वो धरोहर के रूप में यहाँ जमा करा दिए थे, तो उसे मुझे दे दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। परंतु सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखते हुए कहा। रहस्यमयी का मतलब होता है जिसमें कोई राज हो, यानी चुपके चुपके कोई इशारा हो। मुनीम जी, जरा देखना तो, इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है री? तो उसने सेठ जी ने उस अंधी बुढ़िया से पूछा। अंधी की जान में जान आ गई। बच्चों, यहाँ पर एक और मुहावरा है, जान में जान आना, अर्थात उसे थोड़ी सी उम्मीद बंध जाना, उसे आशा बंध गई। यहाँ पे इसका अर्थ भी दे रखा है। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि यह सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी कि संभवतः इसे ध्यान न रहा होगा। संभवतः मतलब शायद। ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति भी कहीं झूठ बोल सकता है। उसने अपना नाम बता दिया। मुनीम ने सेठ जी का संकेत समझ लिया था। बही के पृष्ठ उलट पलट कर देखा और फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर एक भी पाई जमा नहीं है। जब मुनीम ने बही के पृष्ठों को उलट पुलट कर कहा कि नहीं, इसके नाम से तो कोई भी जमा पूंजी नहीं है। अब अंधी ने क्या किया? अंधी वहीं जमकर बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। अब अंधी उसके सामने गिड़गिड़ाने लग गई, रोने लग गई कि कहा कि परमात्मा के नाम पर ही दे दो, धर्म के नाम पर ही दे दो, मेरा बच्चा जो है वो मर रहा है, वो इलाज के कारण, जब उसे इलाज मिल जाएगा तो वह जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। परंतु पत्थर में जोंक न लगी। तो यहाँ भी एक मुहावरा है कि पत्थर में जोंक न लगना, अर्थात कुछ भी असर न होना। तो जोंक मतलब एक कीड़ा होता है जो लकड़ी में लगता है, वुड में लगता है, और तो वो उसको जब लकड़ी में लगता है तो उसको पूरा अंदर से खोखला कर देता है। परंतु यहाँ पत्थर में जोंक न लगी, यानी कि उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी लेकर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुख करके उसने कहा, अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यहाँ पर भी देखो, अंधी ने मुंह से अपने अच्छे शब्द ही निकाले, परंतु ये क्या था? ये आशीष न था, यानी कि एक आशीर्वाद नहीं था, बल्कि एक दुखिया का शाप था। अंदर से वो दुखी थी, इसलिए उसके मुख से ये निकला। तो उसके बच्चे की दशा बिगड़ती चली गई। दवा दारू हुई ही नहीं, फ़ायदा कहाँ से होता? यानी उसके बच्चे की तबीयत और ख़राब हो गई, क्योंकि उसे पर्याप्त दवाई नहीं मिली। एक दिन उसकी अवस्था बड़ी चिंताजनक हो गई। प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई, यानी उसका अब जीवन खतरे में था, इस वजह से अंधी को भी निराशा हो गई। सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आ रहा था कि इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता, और फिर मैं तो उसे कुछ मांग नहीं रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी, इसलिए उसे सेठ जी से घृणा होती चली गई। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया, ठोकरें खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंच गई और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर ज्वर से भभक रहा था और अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने